अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। आज का पहला सवाल, आफ्ताब साहब, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो नून लीग का क्या मुस्तकबिल होगा? नवाज शरीफ वापस आ भी जाएं तो नून लीग का वही कोई मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल नहीं होगा। नहीं, वही मुस्तकबिल है जो नजर आ रहा है। अभी 5 साल तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये जो उसमें खला पैदा हुआ है, ये जो डैमेज हुआ है, ये जो कमोशन हुई है उसके यहाँ, इसको रिपेयर करते हुए, इसको कंट्रोल करते हुए टाइम लगेगा। और अगर वाया बठिंडा आना है इक़्तिदार में, वो तो आप पहले भी बैठे हैं इक़्तिदार में, कोई तो मसला ही कोई नहीं। सर, ब्लूपर्स की तादाद बढ़ाइए प्लीज़, गलतियाँ करना शुरू कीजिए। हमारे यहाँ ज्यादातर ब्लूपर्स ही होते हैं। साडा जेड़ा मेन शो भी ना वो तकरीबन ब्लूपर ही होंगे। हम उसमें से कुछ भी उठा के रैंडमली आपको दिखा देते हैं। ये शो इसी तरह चल रहा है। नहीं, अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नए लोग आए हैं ना, तो ब्लूपरों की भरमार है। बाहर है, तो जल्द ही आपको गोशी साहब के ब्लूपर दिखाएंगे। इन्हों दी छोटी छोटी ब्लूपरियाँ नहीं। आफ्ताब साहब, मेरे ख्याल में आपको एक मुल्क की खूबसूरती और कल्चर का अंदाज़ा लंबे ट्रेन के सफ़र पर होता है। सो अगली बार आप अपनी टीम के साथ ट्रेन पर भी सफ़र करें। ट्रेन पे जो बेस्ट ट्रैक है ना, अगर इनकी मुराद कनाडा है, यूरोप में भी वही ट्रैक बनता है जो हमने विस्लर जाते हुए किया था। वो जो विस्लर ड्राइव है वही है कि एक तरफ पहाड़ है और 7 समंदर है जी। यूरोप में ये बड़ा मशहूर है। अगर आप देखें ना, मैं आपको फिल्म बता देता हूँ, द इटालियन जॉब, हाँ जी, बड़ी फेमस मूवी जो इस वक्त पड़ी है नेटफ्लिक्स पे। क्योंकि सर उत्थे एक स्काई ट्रेन भी हैगी। मैंने एक बंदे ने होर ने भी दसिया कि कनाडा स्काई ट्रेन हैगी है। हाँ जी, वो नहीं, स्काई ट्रेन की बात है, जैसे स्विस ट्रेन्स हैं, जैसे फ्रेंच ट्रेन्स हैं, जो उनका इंटरसिटी ट्रैवल है ना, और इवन इंटर कंट्री, वो बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा है, बड़ा शानदार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप बाय रोड भी जाएं, ट्रेन पे आप रुक नहीं ना सकते। बाय रोड तो साइड पे रोक के खड़े हो जाएं, बैठे कि नीचे उतर जाएं और साइड से मंगल लापो। हाँ, फिर इधर देखो उधर देखो, 4 बंदे नजर आए, फिर रुको, फिर मांगो। अगर वो दे दें तो कर भला होवे, ना तो मार। एक जमाना था कि बब्बू राणा शो में बोला ही नहीं करता था, यार रोज सवाल कौन करता और है? अब देखें इस शो का सुपरस्टार है, और इस बात का क्रेडिट आफ्ताब साहब को जाता है। ये तो है। इसका बहुत हद तक क्रेडिट इसे जाता है कि बहरहाल मेहनत इसने की, और सबसे बड़ी मेहनत पेशेंस थी। हाँ जी, चुप करके बैठा रहा, चीज़ों को समझता रहा, और देखें आज बहुत अच्छा है। मैं आज से 1.5 साल पहले कह चुका हूँ कि इज द नंबर 1। ये पाकिस्तान में इस पर नंबर 1 है बिला शुबा। क्या बात। ऐसा है, बस अल्लाह ही कह सकते हैं। अगर इसको अच्छी कोचिंग मिले ना तो ये नंबर 1 है, पकड़ा ही नहीं देता, और जेन्युइन है। फिर इसके यहाँ रेपिटिशन नहीं है, इसके यहाँ ब्लूपर्स कम है। शुक्र ये चीज़ को समझता जल्दी है, बहुत जल्दी पिक करता है। आज आपने देखा, हमने जो रिकॉर्डिंग की, मैंने बड़ी तफसील से एक चीज़ समझाई थी, लेकिन माहम ने नहीं समझी, और माहम से वो परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकी। हालांकि शी इज़ वेरी गुड, वो परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकी। वो चीज़ जो पूरी समझाई कि यहाँ रुकना है, यहाँ से आना है, जैन, और हालांकि जैन कदरे मखबूतल हवास लग रहा था, लेकिन उसे अपनी मूव्स का पता था। ये एक अच्छी प्रोफेशनल परफॉर्मर है जो ऑलरेडी अच्छी जगहों पे काम कर रही है, लेकिन शी कुड नॉट गेट इट। इसका बेस्ट तरीका है बार बार पूछते हैं। ये भी पेशेंस का हिस्सा है, और घबराते नहीं है। बब्बू घबराया? कभी नहीं घबराया, हमेशा देखता रहा, पेशेंस से बैठा रहा, फिर नॉन स्टॉप बोलता रहा कि चलो कभी तो मेरी कोई चीज़ लगेगी। फिर एक वक्त आया कि इसकी 80% चीज़ें लगने लगी। बाबर आजम बन गए, पहले साबिर आजम थे, फिर बाबर आजम। नहीं, अब शो के तो बाबर आजम है आप, माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह शो के कीपर आजम हैं। सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बब्बू भाई माशाल्लाह इस लेवल पे आ जाएंगे? मैं यकीन रखता था, एक्सपेक्ट करना तो बहुत इब्तदाई स्टेज है, मुझे यकीन था कि आएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर टैलेंट देख लिया था, बहुत पहले देख लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ੈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੰਦਰ। करो शुरू जी, करो शुरू। मोहसिन भट्टी को ओएमसी का परमानेंट हिस्सा होना चाहिए। वाह, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਐਡਾ। मोहसिन भट्टी साहब यकीन करो, हर चीज़ तो दिल चढ़ा देंगे। है ना? की खाइए फिर बंदा। पता नहीं, इनको देख के लगता है हम कहाँ रह रहे हैं, हम अब तक जिंदा कैसे हैं। लेकिन
उन्होंने मेरी एक इल्लत ख़त्म कर दी है, जो मेरे अंदर बहुत बुरी आदत। मैंने प्रॉमिस कर लिया, आपने कभी देखी है निम्को उस दिन के बाद कभी यहाँ पर? नहीं नेवर। हालांकि मैं एडिक्ट था उसका। सर वो यही तो कह रहे हर चीज से दिल उठाते हैं। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਉਸੇ ਪਾਇਓਡੀਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਰੋ ਕੋ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੋ। गोशी 2 को शायद कोई बीमारी या ईटिंग डिसऑर्डर है। मुझे यानी डॉक्टर रूबा को चाहिए कि उनकी बीमारी डायग्नोज करके इलाज करें। सो ये पैदाइशी ऐसे हैं थ्रू आउट सारी जिंदगी, ये नहीं कि किसी फेज में आके ऐसा हम हुआ। पूछ चुके हैं इनसे ना फिजिकली ऐसे कि ही आप शुरू से ऐसे थे। ऐसे और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ही इज वेरी फिट, जी हाँ जी बहुत सारों से ज्यादा फिट है। जी जी कोई ऐसे- कमजोर शख्स, कोई लागर शख्स इतना बड़ा जंप ले ही नहीं सकता। सब बायोकेमिकली भी माशाल्लाह ही इज फिट। मैं आपको ये बता रही हूँ 4 साल पहले भी मैं इनका हेड टू टो एग्जामिनेशन, मुझे इनको ना देख के जब होता था मैं पूछती थी, तब भी यहाँ आके भी मैंने दोबारा पूछा है। सो ही इज गुड माशाल्लाह। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੰਪ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਨ ਉਦੋਂ। अच्छा, अब ज्यादा हो गए। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਟੋਇਆ ਟਾਈਪ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੰਪ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜੰਪ ਲੱਗ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਲੂਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਆ ਬਾਤ ਗੋਸ਼ੀ बाज लोगों का काम आगे से फिक्रे चुस्त करना नहीं होता, करते रहना। लेकिन हमारा थिएटर जो है ना, ये मजबूर करता है दुस्सर, इसको दुस्सर कहते हैं। आहा दुस्सर करना हरगिज जरूरी नहीं होता, लेकिन चूंकि सामने 100, 150, 200, 500 का मजमा होता है, वो ये कहते हो तुम्हारी तो बड़ी सुबकी होगी, उसने ऐसी तैसी कर दी, तो हमें बोलने नहीं दिया। वो कहते बोलूं जरूर, भले से कोई हंसे ना हंसे। ऐसी बात जिस पे दूसरे ना हंसे, खामोश रहना बेहतर है। और इसका जो यूएसपी है, जो यूनिक सेलिंग इसकी प्रपोजिशन है, वो फिक्रे नहीं है, दुस्सर नहीं है, Movement। स्क्रिप्ट नहीं है, वो एक्टिविटी है। बहुत अच्छा। मूव्स हैं इनकी। छलांगे, शोर। इसी तरह हमारे शो में फारिया कमाल है, उसका कॉमेडी करना हरगिज जरूरी नहीं। शी सिट्स ऑन द शो, कभी सीख जाएगी संजीदा गुफ्तगू में, तो शी इज ऑलवेज अ पार्टिसिपेंट। उसका काम नहीं है कॉमेडी करना, लेकिन मे भी किसी भी दिन वो उस रास्ते पे चल निकले। कॉमेडी उन चंद चीजों में से जो शऊरी तौर पे नहीं करनी चाहिए, जो हो रही है उसे होने दो, जबरदस्ती मत करो। एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर। सर अभी जैसे रिकॉर्डिंग के दौरान हमने देखा कि गोशी साहब ने जो जंप किया, हाँ। तो ये रियल में, मैं बैक पे बैठी हुई थी, मैं देख रही थी, रियल में हारमोनियम के ऊपर गिरे हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक्ट नहीं रोका। और मुझे लगा था ये रोकेंगे, क्योंकि रियल में लगी थी इनको। सर वो कारपेट right? वाला मूव बहुत मुश्किल था इनके लिए भी, स्पेशली जो उन्होंने कारपेट वाला भी मूव किया था ना। एक कारपेट तो वाला क्या था? सर एक तो वो अपने आप को बिल्कुल ड्रैग करके लेके गए। जो दांत से पकड़ के पीछे गए थे। हाँ जी, और उसके अलावा जो दोनों ने पकड़ के इनको अंधों ने उछाला था, हाँ। जब इनको गिराया है, जब उन्होंने कहा हारमोनियम पे तो ना गिराओ, लेकिन ये एक्चुअली गिर गए थे हारमोनियम पर, उनको लगा था। नहीं, उसकी नहीं, फिर इनकी जो हालत थी गिराने वालों की। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ। खान साहब आप बता दिया करें, कोई नहीं। हालांकि वेट तो होता है, हड्डियों का बड़ा वजन नहीं, होता लेकिन वो खुद भी तो जंप कर रहे होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं होता अपना वजन। है। यार यहाँ पे कोई चीजें लटकानी पड़ेंगी ताकि ताकि पूछ ना लटक सके। यार पूछ के बगैर भी लटकते हैं लोग, ये क्या बात है? सर नहीं पूछना, फिर ये एक्ट नहीं कर सकता। तो मज़ेदार बात ये थी, कल जो ये ऊपर उधर बैल्कनी में चढ़ गए थे, मुझे लगा बस वहाँ से लटक के आ जाएंगे, ये ऊपर जाके खड़े होकर वापस वहीं से आए हैं। ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਵਿੰਗਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਐਂ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਡਰਾਮੇ ਚੜ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ, स्पाइडरमैन। सब पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को फिल्म, किताब और लोग का भी हिस्सा बनाएं। जी बनाएंगे इंशाल्लाह, हमारा प्लान है। हमारे पास गेटअप्स इतने अच्छे आ गए। आफ्ताब साहब को नया टैलेंट ढूंढने के लिए मेडल मिलना चाहिए। वेरी काइंड ऑफ हिम। एक भारतीय फैन की ख्वाहिश है कि खबरहार जैसे शो और आफ्ताब इकबाल जैसे होस्ट भारत में भी हों। आपके पास कपिल शर्मा शो बेहतरीन है, लेकिन सर कॉमेडी इन्फॉर्मेटिव नहीं है। इंफॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो साथ एक इसमें अटैचमेंट होनी चाहिए, एक परमानेंट कैरेक्टर। मेरी मुलाकात होते होते रहेगी कपिल के साथ कनाडा में,
लेकिन अगर मेरे साथ डिस्कस कभी करेगा तो मैं सजेस्ट करूंगा उसे ये। इट इज़ वेरी इजी, एक अटैचमेंट बिठा लें जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को भी टच करती रहे, क्योंकि उसमें से कॉमेडी निकलती है बहुत ज़्यादा, बात भी हो जाती है, कॉमेडी के साथ उसकी रिकॉल वैल्यू रह जाती है, वरना आपने 1000 चीज़ें डिस्कस की याद ही नहीं रहती। कॉमेडी समझ लें एक तरह का बुक मार्क होता है, बहुत अच्छी। आपको याद रहती है कि इस बात पे कॉमेडी हुई। लेकिन उसने उसको ऑन अ लाइटर नोट सेलिब्रिटी बेस्ड रखा हुआ है, सो वो वहाँ से उनकी सिर्फ लाइफ वही नहीं होना चाहिए, मूवीज के ऊपर कर लेते साथ और भी होना चाहिए। वो ज्यादा ना स्क्रिप्टेड कम कर देने, ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2 ਰੈਸਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਐਕਸਟਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੈਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ, ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ, ਇਹ ਉਹ। ਕਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ 250-300 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। 250-300 कब्जा करने गया सी। वो उसको फिल्म भी तो कर रहे थे ना हैं। जी। और लीनियर चैनल, जी, इट वाज अ प्रॉपर टीवी शो। प्रॉपर टीवी शो। हम तो उसे यूट्यूब के लिए कर रहे थे, हमने तो इतना तरद्दुद ही नहीं किया। इस दफ़ा हमारी साउंड कई दफ़ा इंडोर बड़ी ख़राब थी, इसलिए कि हमने उसे लीनियर पे लास्ट टाइम तो इट वाज फॉर एक्सप्रेस टीवी। हाँ जी। अब तो हमने करना ही नहीं था, ये जो हमें मिले बोनस में मिले होंगे, यूट्यूब पे चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। दिस वाज फॉर अस एंड फॉर द पीपल जो Yes. मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे। इट वाज मीट एंड ग्रीट। एग्जैक्टली। OMC में नू दस्तगीर को देखकर बहुत खुशी हुई। आफ्ताब साहब शायद वाहिद मीडिया मैन हैं जिन्हें वाकई ओलंपिक्स की परवाह है। मुझे स्पोर्ट्स की बड़ी परवाह है। स्पोर्ट्स एक तरह की यहाँ की फसलें थी, ये मेडल्स हमारी फसलें होती थी। जी। हम काश्तकार थे मेडल्स के। मलका बरतानिया कहा करती थी कि पाकिस्तान को मैं याद करती हूँ हमेशा इसके स्पोर्ट्समैन की वजह से। इट्स अ लैंड ऑफ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। ये मलका के अल्फाज हैं। मलका की जिंदगी में ही और मलका कहती होगी कि मैं एक लाइफ टाइम के अंदर इतने सरसब्ज व शादाब वादी को हमने रच्चड़ ज़मीन में कन्वर्ट होते कभी नहीं देखा, एरिड जोन बनते कभी नहीं देखा। लेकिन भलवान जी आए ने, ਉਹ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ 2.5-3 ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਗੋਸ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ। अच्छा, बिलाल चौधरी कौन? वो एक्टर जेड़ा बिलाल चौधरी। अच्छा, जी, ये उनके- जो प्यारा सा बच्चा है। हाँ जी, उनके बिलाल चौधरी के कज़न है नू भट्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਲਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹੇ। मैंने उसे चेक दिया था। ਚੈੱਕ ਹੀ ਜਿਲਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਲੈਣ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ। हौसला अफजाई की थी सर। इसलिए कि वो डिजर्व करता था और इससे ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। 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 तो चलें फारिहा के गाने की तरफ। जी ज़रूर। ला 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 ला। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। बहुत अच्छा। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। आफ्ताब ख्वाब तो आएगा मुझे। अल्लाह खैर। मैं आऊँगा एक सफ़ेद घोड़े पे, लाल दुपट्टा उड़ रहा होगा। ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਪੂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦੂ ਐਡਾ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਮਾਫੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਿਹਾ।